जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो दिन है आज सैटरडे और 14 जनवरी है। जैसे कि आज के दिन ना हम लोग खिचड़ी वाला त्यौहार मनाया करते थे, लेकिन इस बार 15 जनवरी को है, यानी कल है खिचड़ी। तो आज काफ़ी लोगों ने मनाया होगा तिलैया वाला त्यौहार, जैसे कि अपने बांदा साइड मनाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने इस बार नहीं मनाया है क्योंकि घर में ना सासू माँ है ना पापा जी हैं। जो लोग खाते हैं ना मुंगौड़े और बड़े, हम लोगों को ना ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और ना हम खाते हैं ना बच्चे खाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि सुबह से कौन बना करके रखे जब जिसको खाना ही नहीं है, और इनको भी ना इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तेल वाली। सिर्फ इनको ना दाल चावल रोटी सिंपल खाना ही पसंद है, और वही खाना हम लोगों को पसंद है। तो हम तो पूरा दिन खाना ही नहीं खाते हैं, शाम को इकट्ठा खाना खाते हैं। हमको ना सिर्फ 2-3 बार चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, इसी में हमारा शरीर चलता रहता है। जैसे गाड़ी में ना सिर्फ तेल पानी चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर कॉफ़ी और चाय चाहिए। तो आज काफ़ी कपड़े थे, सुबह से हमने मशीन भी लगा लिया था, तो कपड़े हमारे सब धुल गए हैं। अब कपड़े हमने सब धूप में डाल दिया और हम लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ ना बच्चे देर तक सोते रहते हैं, इसीलिए सुबह से हमारे काम नहीं हो पाते हैं। तो नहाने के बाद, जैसे कि माघ का महीना चल ही रहा है और 4 बजे से नहा लो, नहाने के बाद पूजा पाठ में लग जाओ। टाइम से सुंदरकांड का पाठ भी हो गया है। और देखिए बच्चों की टेबल में ना ये लोग ना पूरा सामान इधर से उधर कर देते हैं, तो सब सेट करना पड़ता है। तो ये सब अपने काम कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर लगाते हैं झाड़ू और देखते हैं कि दोपहर तक अभी हम खाने में क्या बना रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बनाते हैं, सिर्फ चने की दाल और चावल रोटी बना लेते हैं। शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। तो सब यही कुछ करके हम लोगों का तिलैया वाला त्यौहार हो गया है। और हो सकता है हमारी बहनों ने तिलैया वाला त्यौहार मनाया हो, और इस समय ना हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि कितनी जल्दी हम माँ भगवती की भिक्षा मांग लें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास, सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। और इस बार ना ठंडी में हम ज़्यादा नहीं निकल पाए हैं, और आज ना धूप भी निकली हुई है, मौसम भी अच्छा है। तो हम सोच रहे हैं ये अपने काम हो जाए। वैसे दूर दूर जहाँ लोग रहते हैं ना, वहाँ से तो हम भिक्षा ले आए हैं, लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं कि जहाँ पर हमको जाना है भिक्षा के लिए। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम माँ भगवती की भिक्षा मांग लें। और ये भिक्षा वाला काम ना तो 22 साल हो गए हमको करते हुए। और काफ़ी बहनें हैं जो कमेंट आप लोग करते हो कि दीदी इतने साल हो गए अभी गोदी नहीं हरी भरी हुई है। तो हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, आप तो माँ हैं और सब बहनों को माँ बनाना, किसी की गोदी सूनी मत रखना, क्योंकि हमने भी 14 साल इंतज़ार किया है। 14 साल इंतज़ार के बाद ही माँ ने आज 3-3 बालक आप लोग घर में देखते हो। तो सच बताए ना, माँ भगवती पर विश्वास रखिए। काफ़ी हमारी बहनें हैं, आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी हम भिक्षा देना चाहते हैं, कैसे दें। तो हम कैसे बताएं कि आप लोगों से कैसे भिक्षा ले सकते हैं। लेकिन बस कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, व्यूज़ बढ़वाइए। बस यही है कि जितनी यूट्यूब की पेमेंट आएगी वो माँ भगवती के भंडारे में जाए, और जो भी यूट्यूब की पेमेंट आई है माँ भगवती के चरणों में रख दिए हैं कि माँ आपके भंडारे में ही हमको सब देना है। तो जल्दी अपने काम ये हो गए हैं, और यहाँ पर हमने चटाई भी डाल दिया, कालीन भी डाल दिया। अब जल्दी पहनते हैं साड़ी। इसके बाद हम अब तैयार हो गए हैं और माँ की पोटली भी ले लिए हैं। लेकिन पहले हम सोच रहे हैं, दाल हमने रख दिया था पकने के लिए, दाल हमारी पक गई है। तो गाइज आज हमने बनाया है चने की दाल। हमने सोचा त्योहार है, अरहर की दाल नहीं बनाते हैं, तो चने की दाल ना हम लौकी डाल करके बनाए हैं। और चने की दाल लौकी डाली हुई ना तो हमको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर कढ़ाई में हमने डाल दिया है कड़वा तेल, और पहले डाल दिए हींग, इसके बाद जीरा। और चने की दाल ना तो मसालेदार बनती है। पहले के लोग गाँव में कहते थे ना,
चने की दाल मसालेदार, भौजी को लइगे थानेदार। तो सच बताए ना, जो गाँव की अपनी भाषा है ना, तो कभी कभी हम याद कर लेते हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो जैसे हम हमेशा हंसते रहते मुस्कुराते रहते ना गाइस, तो वैसे आप लोग भी हंस लिया करिए। और हमारी बहन रूबी दीक्षित, आपने बहुत ही प्यारे कमेंट करते हो कि शोभा जी आपने अच्छा जवाब दिया है। तो क्या करें बहन, पूरा 15 दिन से हम परेशान हो गए थे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट सुन सुन करके। तो ये देखिए हमारी चने की दाल एकदम से गड्ढी गड्ढी बनी है। और ऐसी चने की दाल ना तो लोग गांव में बनाया करते थे। अब थोड़ी अपनी किचन भी क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद चल रहे हैं। और मीना आप बच्चों को खाना पीना खिलाती रहेंगी। बच्चे भी अभी ऊपर सब धूप में बैठे हुए हैं, तो हम निकल रहे हैं यहीं पास में, पहले भिक्षा लेकर के आते हैं, इसके बाद फिर आते हैं। हम भिक्षा मांग करके आ गए और मीना बना रही थी रोटी, तो हमने कहा तुम बेल दो, हम सेंक लेते हैं। और इस बार ना आप लोगों से अभी नहीं मिलवाए हैं कि हम कहाँ भिक्षा लेने गए थे, क्योंकि रोज रोज किसी से मिलवाना अच्छी बात नहीं। आप लोग भी कहोगे कि जब देखो सबसे मिलवाती रहती है और खुद भी चाय पीती है और हम उन लोगों को लालच देती है। तो हम जो अभी भिक्षा मांग करके लाए ना, ये देखिए इतनी भिक्षा मिली हुई है। और ऐसे ही जाते हैं ना, जो भक्त है ना हमको बहुत ही प्यार से भिक्षा देते हैं। और जैसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपने दीदी का बहुत साथ दे रहे हो। तो ऐसे भिक्षा मांगने के बाद ना हम यहाँ पर गिनते नहीं हैं, जब जमा करेंगे इकट्ठा ही तभी वहाँ गिनती होगी। तो 2-3 पोटली ऐसे रख लेते हैं और भिक्षा मांगने के बाद ऐसे ही रखते जाते हैं। और इसके तो अभी हमको 2-3 जगह और भी जाना है भिक्षा लेने के लिए। तो पहले ना अपने काम भी कर लेते हैं, हमारे कपड़े भी सूख गए थे, तो सूखे हुए कपड़े कुछ ले आए हैं, बेडशीट वगैरह डाल देते हैं। और बच्चों को भी देख लेते हैं, इन लोगों को ना कोचिंग भेजने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनु लेटे हुए हैं, तो हमने कहा कि बेटा उठिए बेडशीट डाल देते हैं, लेकिन कह रहे नहीं मम्मा अभी लेटने दो। और कृष्णा ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए फ़ोन भी लिए हुए हाथ में, तो फ़ोन इनका रखते हैं और इन लोगों को जल्दी रेडी करके भेजते हैं। तो हम पूरे छत से भी कपड़े ले आए हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे थे, तो कितना भी सुबह झाड़ू पोंछा करके जाओ फिर भी ये लोग ना जितने कागज पाते हैं ना, कागज फाड़ फाड़ करके ऐसे डालते रहते हैं। तो जल्दी हम लगा लेते हैं झाड़ू और मीना भी तैयार हो जाती है, तो इसके बाद ही हम दोनों लोग निकलेंगे। मनु को कोचिंग हमने भेज दिया और कृष्णा की ना ऑनलाइन क्लास रहती है, तो ये भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी हम कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो, कोई कहता है हमारी दीदी लखनऊ में रहती है, कोई कहते हैं हमारी भाभी रजनीखंड में रहती हैं। तो गाइज हम सबको कैसे ढूंढ सकते हैं बिना पता के। और हमको तो अच्छा लगता है कि कितने ज़्यादा लोग हमारे अपने हो जाएं लखनऊ में, जहाँ से हम भिक्षा मांग करके अम्मा भगवती के भंडारे में लगाएं। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग इतने प्यारे कमेंट करते हो, आप लोग हमारी वीडियो को आगे पहुंचाइए। और जो भी पेमेंट आ रही, हम तो यही बार बार कहेंगे, माँ भगवती के भंडारे में जाएगी। और हमारे गुरु जी भी खूब खुश होंगे जब हम इकट्ठा पूरी भिक्षा जमा करेंगे। हम दोनों लोग अब निकल लिए हैं और पहुंच रहे हैं अपने चाची जी के यहाँ। कुछ नहीं पियेंगे, कुछ नहीं। अभी चाची ने जबरदस्ती चाय पिला दिया। आज ना 5-6 जगह चाय पिए हैं, जबकि पूरा दिन तो खाना खाते ही नहीं है। सुबह भी घर से 2 बार चाय पी करके निकले थे। तो आप मीठा खा लीजिए ना। कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारी दीदी जी हैं, हर साल भिक्षा देती है, तो चाची जी के यहाँ हमने चाय वाय पी लिया। अब यहाँ नहीं बताइए, कल वही गांव से आया ना, तो तबीयत जी, मैं बस वही गला बैठा, बस सिर दर्द। सब लोगों के ना इतने अच्छे भाव में कि हर साल हम बिंदी कुछ नहीं लगाए हो। अरे ठीक है दीदी, आप ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो हम भिक्षा ले लेते हैं, इसके बाद निकलते हो। टाइम ना 6 बज रहे हैं। सो गाइस, दीदी जी से हमने भिक्षा ले लिया और दीदी जी के भाव बहुत अच्छे हैं। माता रानी का कैलेंडर भी दे दिए। इस तरह हम मांगते हैं भिक्षा। वैसे आज ना हम करीब 10-11 घरों में भिक्षा मांगे हैं, लेकिन कहीं भी आप लोगों से बात नहीं की है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में थे। हमने सोचा लाओ दीदी जी के यहाँ थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं और भिक्षा हम किस तरह मांगते हैं तो आप लोगों को दिखा देते। इस तरह हम भिक्षा मांगते हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। जय माता दी दीदी जी बोल रहे हैं हमारी। ये हमारी चाची जी हैं और यहाँ भी हमने भिक्षा ले लिया। और चाची जी हमको बाहर तक भेजने आई हुई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, 6:30 बज गए थे। और ठंडी वाले दिन ना इतने छोटे छोटे दिन होते हैं कि
घर का काम करो और इसके बाद भिक्षा मांगने के लिए निकलो। बच्चों को भी देखो ना। तो चाची जी भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। और हम लोग घर आ गए। बच्चों ने क्या बनाया अपने लिए, मैगी, क्योंकि ये लोग भी ना ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था तो इन लोगों को भूख लगी थी। तो इसी तरह ना बच्चों को सिखाना चाहिए, जब कोई न रहे तो कुछ ना कुछ तो बनाना खाना ही चाहिए। अब अपनी देख रहे हैं अपनी भिक्षा, और सब पोटली अपनी संभाल करके रख देते हैं। और उधर हमारी नंदरानी लगी हुई है बिस्तर वगैरह लगाने में। तो हम भी पहले जाते हैं, शनि भगवान की आरती करते हैं, माता रानी की आरती करते हैं। और इसके प्यार से ना अपनी नंद को हम बिट्टू ही बोलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि शाम को खाने में क्या बनाएं, तो कह रहे हैं कुछ अलग सा बनाते हैं। हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी लोहे की कढ़ाई में बनाया करिए। तो लोहे की कढ़ाई ना कई रखी हुई हैं, सिर्फ थोड़ी सी आलस से कर जाते हैं। और हमारी सासू माँ कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाई ला करके रखे हुए हैं। तो पहले हम बना रहे हैं आज सरसों का साग, लहसुन और मिर्चा का तड़का दे करके, और बनाएंगे बाजरे की रोटी और बाजरे के लड्डू भी बना रहे हैं। तो एक तरफ मीना भून रही है बाजरे का आटा, और हम गूंद लेते हैं इसका आटा रोटी के लिए। और यहाँ पर हमारी बिट्टू बना रही है सरसों का साग। तो ये जब सरसों का साग बनाती ना तो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, और मुंह में पानी आ जाएगा। और देखिए हाथ से पो करके ऐसे रोटियां बना रही हैं। तो इधर हम बना लेते हैं जल्दी, चाशनी पका लेते हैं लड्डू के लिए। और जो हमने भून करके आटा रखा हुआ है ना, उसको आटा को इसमें डाल देंगे। और मीना इधर गरी भी कद्दूकस कर रही हैं। और ये देखिए बाजरे की रोटियां ना कितनी अच्छी पक रही हैं। स्लो गैस में ही पकाना चाहिए। तो जल्दी बना लेते हैं पहले लड्डू। चाशनी में जो भुना हुआ आटा रखा हुआ था वो भी हमने डाल दिया, और सौंठ भी हम डाल देंगे। और जो भुनी हुई तिली है उसको भी हम डाल देंगे। अब गरी का मुरादा भी डाल देंगे। और सच बताएं ये बाजरे के लड्डू ना इतने टेस्टी बनते हैं। ठंडियों में बना करके आप लोग खाइए ना, कभी आप लोगों को ठंडी नहीं लग सकती है। आप लोग, और सच बताएं ना, वॉइस ओवर करते समय आप लोगों को बताएं कि जब ये लड्डू हमने खाया ना, हमको तो आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू से ज़्यादा टेस्टी ये बाजरे के लड्डू लगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हम लोग कैसे लड्डू बांध रहे हैं। थोड़ी सी इसमें हमने देसी घी भी डाल दिया था, और हाथ में देसी घी लगाते जा रहे हैं, लड्डू बांधते जा रहे हैं। गाइज आप लोग भी आ जाइए, लड्डू खाइए। और इसके बाद अभी दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे बंधने के बाद लड्डू दिख रहे हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी और साग भी तैयार हो गया। तो गाइज आप लोग भी आ जाए। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।